अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। हर वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कोई ना कोई हम ऐसा मौजू लेके आते हैं जो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से पूछा जा सकता है और जिस तरह ये लोगों की रहनुमाई करते हैं और उसी तरह आप उसी वीडियो की पज़ीराई करते हैं, उसका हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। पाकिस्तान में बसने वाले लोग और पाकिस्तान से बाहर जितने भी चाहने वाले सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मैसेजेस करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस सवालात शाह साहब से पूछने का कहते हैं। उसी की रोशनी में आज जिस मौजू की जानिब मैं बढ़ रहा हूँ वो है पत्थर, स्टोन, जेमस्टोन। वो पत्थर जो अक्सर आप, मैं या हमारे गिरदोनवा में, हमारे हल्का अहबाब में कुछ लोग उसको पहनते हैं। इनकी क्या हकीकत है, इनके क्या असरात हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, कौन लोग कौन सा पत्थर पहन सकते हैं और कौन से लोगों को कौन सा पत्थर सूट नहीं करता। ये एक पत्थरों की साइंस है। शाह साहब के साथ निजी महफ़िलों में हम ये जानते रहते हैं और सुनते रहते हैं। इसकी तफसील क्या है, शाह साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। कुरान पाक सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि जहाँ पर अपनी बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र हुआ कुरान पाक में, वहाँ पे सूरह रहमान के अंदर याकूत, मरजान, मोती इनका ज़िक्र हुआ। और नगीना जो है अगर नेमतों में से है, ज़ाहिरी बात है इंसान के ऊपर इसके कोई ना कोई इम्पैक्ट असरात तो होते हैं। लेकिन आज एक चीज़ मैं बड़ा वाज़ेह करना चाहूँगा तमाम देखने वालों को कि इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हम देखते हैं कि आपका ताल्लुक़ इस बुर्ज के साथ है, आप ये नगीना लेके पहने, आपका ये नाम है, आप ये इस हर्फ से शुरू हो रहा है, आप ये नगीना लेके पहने, आपकी वालदा का ये नाम है, आप ये नगीना लेके पहने, आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंजल नंबर ये है, ग्रेड उसकी ये बन रही है, आप ये नंबर, ये जितने भी तरीक़ाकार इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं ये सारे के सारे गलत हैं, गलतुल आम हैं। और खुदा न ख्वास्ता अगर आप कोई गलत नगीना लेकर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी पैदा कर सकता है। कोई भी नगीना बग़ैर जायचा, आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो, उसके साथ साथ आपके पास टाइम ऑफ बर्थ मौजूद हो, आपके पास सिटी ऑफ बर्थ मौजूद हो, आपके प्लैनेट्स के जो भी कॉम्बिनेशन है, आपका होरोस्कोप क्या कहता है, उसके मुताबिक आप अपना स्टोन लेकर पहने या किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाके तो फिर आप अपना स्टोन लेके पहने। ये नगीना नहीं है, ये मुकद्दर की चाबी है। ये अल्लाह की नेमतों में से वो नेमत है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बेटरमेंट। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा कुछ जादू चमत्कार, आपकी जो वीकनेसेस होती हैं प्लानट की उनको ये बैलेंस करता है। और उसके बाद आपकी दौलत है, आपका किरदार है, आपका कारोबार है, आपकी मोहब्बत है, आपकी शादी है, आपकी ट्रैवलिंग है, आपका वीज़ा है, आपने कि इंटरव्यू के लिए जाना है, आपके दोस्त आपसे प्यार नहीं कर रहे, आपके ख़र्चे आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपको बीमारी जो है वो आपकी जान नहीं छोड़ रही, नज़र बद का आप शिकार हो रहे हैं, तो आप अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक, जायचे के मुताबिक अपने कॉम्बिनेशंस को चेक करवा के तो आप स्टोन लेकर पहने। देखिए, सर में दर्द होती है तो दवाई एक ही होती है। ऐसा नहीं कि आप दिल की गोली खाएंगे और आपके सर की दर्द ठीक हो जाएगी, या गुर्दे की गोली खाएंगे तो आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। हर चीज़ के लिए अल्लाह ने एक अलहदा से हिकमत रखी है और उसको कैसे तरतीब देना है ये एक्सपर्ट जानते हैं। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हमारे मेहरबान मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर जो इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपना जायचा चेक करवा के फिर आप स्टोन की तरफ जाएँ तो बेहतर रहेगा। शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप हमें इस मौजू पे भी गाइड करें कि बेशक कुरान पाक में किसी भी चीज़ का ज़िक्र जो है वो बेमकसद या बेमायनी नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात की कुरान पाक का हवाला दे के। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पत्थर लोग पहनते हैं या आप तजवीज़ करते हैं, इसके शख्सियत पे मनफी असरात भी होते हैं और मुस्बत असरात भी होते हैं, तो ये कैसे पता चल जाता है कि कौन सा पत्थर किसको ज़्यादा सूट करता है
اور کون سا پتھر کس کے لیے نقصان دہ ہے، یا یہ بس فیشن کے طور پہ اچھا رنگ لگا تو وہ پہن لیا، کسی نے کسی کو تحفے میں دیا تو وہ پہن لیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی جیم سٹون جو ہے وہ فیشن کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر سٹون کے اپنے امپیکٹ ہے، اس کی ایک اپنی انٹینسٹی ہے، اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ، اور آپ کو آپ کے ذائچے میں جس بھی حوالے سے وہ سوٹ کر رہا ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، وہاں فائدہ دے گا جہاں سوٹ کرنا ہے، جہاں پہ نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ نقصان بھی دیتا ہے۔ میرے ساتھ خود ہوا، میں لندن میں تھا، وہاں پہ میرے ایک دوست نے غلط سٹون پہن لیا اور ہم دونوں ساتھ جا رہے تھے، ہمیں پولیس نے پکڑ لیا۔ یہ میرے ساتھ اپنا ہوا، اور پھر جب اس نے سٹون ریموو کیا تو ہماری جان چھوٹی، اور یہ میں بڑی دفعہ یہ واقعہ کوٹ کر چکا ہوں۔ اور سٹون اگر آپ کسی کو غلط ڈائگنوز کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو صرف الف بے پتہ ہے، آپ کو اس کا پورا آپ نے سجیسٹ کر دیا، تو آپ اس کی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر انسان ایک مقدر لے کر پیدا نہیں ہوتا، اور جتنے بھی دنیا میں مقدر ہیں، ہر مقدر کا ایک جو سکندر آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک الگ الگ نگینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق اپنا سٹون لے کر نہیں پہنیں گے تو وہ آپ کو سکندر نہیں بنائے گا، چقندر بنا دے گا، اور اس کے بعد آپ پچھتائیں گے یہ ہم نے کیا کیا۔ اور میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ غلط سٹون پہننے کے بعد، نقصان ہو جانے کے بعد، بہت زیادہ نشیب و فراز سے گزر جانے کے بعد، جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی نے ویسی کوئی آپ کو نیم حکیم خطرہ جان آپ کو ایسی چیز ریکمنڈ کر دی اور آپ نے یوز کر لیا، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں نقصان پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس لیے ہر سٹون ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، ہر کسی کا نصیب مختلف ہے، ہر کسی کا پلانٹ کا انفلوئنس مختلف ہے، ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق بیہیو کرتا ہے۔ وہ آتش ہے، آب ہے، باد ہے، خاک ہے، اس کا کیا عنصر ہے، کیا ایلیمنٹ ہے، اس کے مطابق سٹونز پہنے جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، لاسٹ 30 سیکنڈز آپ تجویز کرتے ہیں، آپ کے پاس یہ سروسز یا یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو تجویز کر سکیں، پتھروں کے بارے میں گائیڈ کر سکیں؟ جی بالکل، میرا تو صبح شام کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جب بھی ذائچہ بنتا ہے تو اس میں ریکمنڈیشن اگر ہو، ضرورت ہے، ایسے نہیں کہ زبردستی آپ کسی کو پر امپلیمنٹ کر دیں، تو بالکل سٹون ریکمنڈ کرتا ہوں، میں بالکل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج شاہ صاحب نے پتھروں کی دنیا کے اندر ایسے پتھر جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا استعمال، اس کا صحیح اور منفی دونوں پہ روشنی ڈالی۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔